वालेकुम, आई एम फरखंदा हुसैन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एट ऑरिफ्लेम। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से अपना ऑर्डर करने के बाद वीज़ा डेबिट कार्ड के ज़रिए से अपनी पेमेंट को करवा सकते हैं। जो है, चाहे आपका ख़ुद का ऑर्डर हो, उसकी पेमेंट करवानी हो, या अपनी डाउनलाइन यानी कि अपनी किसी टीम मेंबर की पेमेंट करवानी हो, आप सेम प्रोसेस से वीज़ा डेबिट कार्ड के ज़रिए से पेमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, मैटर नहीं करता कि आपने अपनी टीम मेंबर का ऑर्डर ख़ुद पंच किया है या उसने ख़ुद पंच किया है। ठीक है, अगर उसने ख़ुद भी पंच किया है तो तब भी जाकर आप उसकी ऑर्डर हिस्ट्री से उसकी पेमेंट को पे आउट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगी कि हम जो है अपनी किसी टीम मेंबर की पेमेंट किस तरह से अपने वीज़ा डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। उसके लिए ऑब्वियसली आप अपनी टीम मेंबर से पेमेंट अपने अकाउंट में मंगवाओगे, जैज़ कैश में, इजी पैसा में, या जिस भी सूरत में वो आपको देती है। तो देन जो है आप अपने वीज़ा डेबिट कार्ड से उसको पे कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जाएंगे हम ऑरिफ्लेम एप्लीकेशन में। मैं आज करने जा रही हूँ अपनी एक टीम मेंबर है मेरी, उसकी पेमेंट को। जो है यहाँ पर मैं जो है उसका ही प्रोसेस बताऊंगी। बिल्कुल ऐसे ही सेम प्रोसेस से आप अपनी ख़ुद की पेमेंट भी वीज़ा डेबिट कार्ड के ज़रिए से कर सकते हो। अगर आपने अपनी डाउनलाइन के ऑर्डर की पेमेंट करनी है तो आप ये डाउनलाइन ऑर्डर पे क्लिक करोगे। ठीक है, और उसके बाद उसका ब्रांड पार्टनर नंबर लिखोगे तो आपके पास उसकी ऑर्डर हिस्ट्री आ जाएगी, और फिर आप अपनी वीज़ा डेबिट कार्ड के ज़रिए से उसकी पेमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ख़ुद का ऑर्डर है तो आप जाओगे अपनी ऑर्डर हिस्ट्री में, वहाँ से आप जो है अपनी ऑर्डर हिस्ट्री से पे के आइकॉन पे क्लिक करके आप पेमेंट को कर सकोगे। मैं अपनी मेंबर का करने जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर उसका ब्रांड पार्टनर नंबर लिखूँगी। ये जैसे ही मैं ब्रांड पार्टनर नंबर लिखूँगी तो मेरे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आप देखें तो ये ऑर्डर हुआ है उनका, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसके BPS 0 शो हो रहे हैं। क्यों? सॉरी, यहाँ पर उसके BPS 0 शो हो रहे हैं। क्योंकि इसकी वजह ये है कि यहाँ पर सिर्फ जब हम ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, यानी कि इजी पैसा या इजी पैसा शॉप या कार्ड पेमेंट मेथड सेलेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर हमारा ऑर्डर सेव ज़रूर हो जाता है, लेकिन वो पंच्ड नहीं होता। ठीक है, जब पंच नहीं होता तो हमारे पास BPS भी शो नहीं हो रहे होते। ऑनलाइन पेमेंट मेथड सेलेक्ट करके ऑर्डर करने के और जब हम ऑर्डर कर देते हैं तो हमारा ऑर्डर सेव हो जाता है। अगर यहाँ देखें तो ये इनका ऑर्डर सेव हुआ है। ठीक है, 7,289 रुपीज़ का ये जो है ऑर्डर है, जो कि सेव हुआ है। इन्होंने ऑर्डर कर दिया और उसके बाद अब पेमेंट इसकी करने जा रहे हैं। जब हम ऑनलाइन पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, विदिन 24 आवर्स अपने ऑर्डर की पेमेंट करवाना होगी, अदरवाइज़ ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली हमारे जो है ऑर्डर हिस्ट्री से कैंसिल हो जाएगा। जो है ऑनलाइन पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के बाद विदिन 24 आवर्स आप अपनी ऑर्डर की पेमेंट करोगे, तभी ये ऑर्डर प्रिंट होगा, पैक होगा, डिस्पैच होगा एंड शिफ्ट होगा। जो है अब मैं जाऊंगी गो टू मेंबर डिटेल्स। जैसे ही हम मेंबर डिटेल में जाएंगे, वहाँ पर हमारे पास ये शो हो रहा होगा ऑर्डर हिस्ट्री। ये देखें, अगर आप यहाँ पर देखें तो अनपेड लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि इस ऑर्डर की पेमेंट अभी तक पेड नहीं हुई। मैं अनपेड के साथ जो छोटा सा एरो है उसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास उस मेंबर की ऑर्डर हिस्ट्री खुल के आ जाएगी। उन्होंने कुरियर ऑर्डर किया है और ये आज़ाद कश्मीर जो है कोटली से उनका ऑर्डर है। एड्रेस भी सारा कुछ शो हो रहा है और यहाँ पर पेमेंट का मेथड भी है। ठीक है, मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड के ज़रिए से आप पेमेंट जो है मैं करूँगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, पे के आइकॉन पे क्लिक करूँगी। जैसे ही पे के आइकॉन पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास जो है एक और विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर मुझे अपनी डिटेल्स डालनी होंगी। यहाँ पर सबसे पहले वो आपसे मांगेंगे आपका कार्ड नंबर। आपका वीज़ा कार्ड है, आपका मास्टर कार्ड है, तो उसका आप यहाँ पर नंबर एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे सिस्टम में मेरा जो है ATM कार्ड नंबर है, उसका नंबर सेव है।
ठीक है, तो इसीलिए मुझे एंटर नहीं करना पड़ा। अब वो मुझसे मांग रहे हैं, जैसे ही आप यहाँ पर अपना एटीएम कार्ड नंबर, उसकी एक्सपायरी, वो सब कुछ मेंशन करेंगे तो आपके पास ऐसा ही एक पॉपऑन खुल जाएगा जिसमें वो आपसे कहेंगे कि यहाँ पर आप अपनी CVC यानी कि वो नंबर, वो 3 डिजिट्स का कोड जो आपके कार्ड के बैक साइड पर होता है, 3 डिजिट्स का वो कोड आपने यहाँ पर एंटर करना है जो आपके कार्ड के बैक साइड पे होता है। तो मैं यहाँ पर वो कोड एंटर करूँगी जो मेरे कार्ड के बैक साइड पे 3 डिजिट्स का लिखा हुआ है। सॉरी, मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर अपना CVV एंटर कर दिया है। ये मैंने आपसे जो है हाइड करके क्यों एंटर किया है, बिकॉज़ ये मेरी पर्सनल जो है डिटेल है, तो ये मैं किसी को नहीं दे सकती, कोई इसका मिसयूज़ भी कर सकता है। सबसे पहले क्या करोगे, आपके पास अगर आपके गूगल में आपकी कार्ड की डिटेल सेव नहीं है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर सबसे पहले अपना कार्ड नंबर एंटर करोगे। उसके बाद जो ATM कार्ड होता है उसकी एक्सपायरी होती है, ठीक है, उसकी एक एक्सपायरी होती है। जिस तरह से अगर मैं अपने कार्ड की बात करूं तो मेरे कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि अप्रैल 2025 में जो है यहाँ तक वैलिड है। तो मैंने अप्रैल, ठीक है, मंथ, और यहाँ पर 2025 एंटर कर दिया। CVV वो चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि हमारे कार्ड के पीछे 3 डिजिट्स का कोड होता है वो, और उसके बाद आपकी सिटी कौन सी है, आपका कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान, आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी, अगर आप अपनी डाउनलाइन की पेमेंट कर रहे हो तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस आ रहा होगा। अगर आप अपनी खुद की पेमेंट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आ रहा होगा। एहतियातन तौर पर यहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर एंड अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर लो ताकि आपको ईमेल भी आ जाए, आपको SMS भी आ जाए और आपके पास एक प्रूफ हो, सॉलिड प्रूफ हो कि आपने पेमेंट की है। तो यहाँ पर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर एंटर कर दूँगी। सॉरी फॉर इंटरप्शन। एंड अपना ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पर एंटर कर दूँगी। ये मेरी जो है मेंबर का ईमेल एड्रेस है, इसको इरेज करके मैं अपना एंटर कर दूँगी ताकि मेरे पास ईमेल आ जाए कि मैंने इतना जो है पे किया है, ठीक है। उसके बाद ये पे सिक्योरली पे मैं क्लिक करूँगी। जैसे ही मैं पे सिक्योरली पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर शो हो जाएगा कि जी आपने इतने पैसे जो है ऑरिफ्लेम के, यहाँ पर हमारे पास आएगा कि आप जो है अपनी पेमेंट कर रहे हो 7,289 रुपीज़। तो आपको आपके सिम पर एक पासकोड आएगा, जैसा कि ये मुझे आ चुका है। ऐसा पासकोड आपके पास आएगा और आप यहाँ पर एंटर करोगे, ठीक है। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने एंटर किया था। उस कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे जो है एक मीज़ान बैंक की तरफ से पासकोड आया है। मैं वो पासकोड यहाँ पर एंटर करूँगी एंड सबमिट पे क्लिक करूँगी तो मेरी पेमेंट हो जाएगी। अभी हम करते हैं जी। पासकोड है हमारे पास 023 एंड 985। ये सबमिट के बटन पे हमने क्लिक किया और इसके बाद जो है हमारी पेमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। ये देखें मेरी पेमेंट सक्सेसफुली 7,289 रुपीज़ पे हो गई है और ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन और ऑर्डर आईडी, बैच नंबर सब कुछ शो हो गया है। और उसके बाद मुझे जो है मैसेज भी आ चुका है कि जी आपकी पेमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अगर आप चेक करना चाहें कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुली सबमिट हुई है या नहीं तो आप ऑर्डर हिस्ट्री में अगेन जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपके पास शो हो रहा होगा पेड, ठीक है। अनपेड की जगह पर पेड शो हो रहा होगा।
ये देखें मैं उस मेंबर्स की डिटेल पे वापस गई हूँ। यहाँ पर उसके पास पेड अनपेड ऑर्डर्स ज़ीरो शो हो रहे हैं। गो टू मेंबर्स डिटेल जाऊँगी, उस ऑर्डर पे चेक करूँगी पेड लिखा आ रहा है कि अनपेड। अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी थोड़ी देर पहले इस पर अनपेड लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन अब सक्सेसफुली इसके ऊपर पेड लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि इनका ये ऑर्डर पे हो चुका है और थोड़ी देर में इंशाल्लाह ये प्रिंट होगा, फिर शिप्ड होगा एंड डिस्पैच भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा एक बात की पॉइंट याद रखिएगा, आप जो कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करेंगे पेमेंट का प्रोसेस करते हुए उसी पर आपके पास पासकोड आएगा, चाहे वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो चाहे वो आपकी डाउनलाइन का हो। सो आपने वो कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करना है जो एक्टिव हो, जिस पर आपके पास पासकोड आए और आप उससे फ़ौरन से पासकोड देकर जो है वहाँ पर एंटर कर सको और सबमिट पे क्लिक कर सको और आपकी पेमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।